सुधांशु त्रिवेदी जवाब देते, क्योंकि अभी आपने बात कही और उसके बाद मैंने काउंटर लिया है। सुधांशु जी, मुझे सच में बताइए, क्या बीजेपी को जरा चिंता नहीं है? क्योंकि मृत्युंजय तिवारी की पार्टी हो या फिर भदौरिया जी की पार्टी हो या फिर ममता बनर्जी की, ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि आपको 100 सीटें पर समेट कर रख देंगे इस बार। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट जवाब देता हूं रूबिका जी। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो बात प्रदीप जी ने कही उसी में 77 और 89 का गठबंधन तो छोड़िए, 77 और 89 के आंदोलन, प्रदीप जी वरिष्ठ व्यक्ति, उन्हें पता होगा, वो हम भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेटवर्क के ऊपर चले थे। वीपी सिंह के पास क्या था उस समय? अरे उस समय तो हम लोग ही बड़े हो गए थे, हम लोग कॉलेज में थे, वीपी सिंह जी आए थे, विद्यार्थी परिषद के बच्चे गए थे उनको रिसीव करने के लिए। रैली में सब एबीवीपी वाले जाते थे, वीपी सिंह के पास कुछ नहीं था। तो दोनों इसलिए कि एक राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय दल था, इसलिए हुआ। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। जो अनुराग भदौरिया जी और मृत्युंजय तिवारी जी की पार्टी है, ये तो हमसे लड़ी है, जम के लड़ी है अपने क्षेत्र में, और हम इनसे लड़कर ही जीते हैं। और अपने क्षेत्र के बाहर इनकी एक सीट प्रभावित करने की हैसियत नहीं है, ईमानदारी से कह रहा हूं। अखिलेश जी के कहने पे बंगाल में एक विधानसभा सीट पे असर नहीं पड़ने वाला, ममता जी के कहने पे यूपी में असर नहीं पड़ने वाला, तो अपने अपने राज्यों में तो एड़ी चोटी का जोर लगा के हमारा विरोध कर ही चुके हैं। तो कोई परिस्थिति में गुणात्मक अंतर तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। हां, एक और बात स्पष्ट कर दूं, जो इन्होंने परिवारवाद की बात कही, रूबिका जी आप एंकर हैं इस कार्यक्रम की, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आएगा या वो एबीपी न्यूज ज्वाइन नहीं करेगा। यह परिवारवाद नहीं कहा जा सकता। परिवारवाद यह है कि जब भी कभी रूबिका जी हुंकार की एंकरिंग छोड़ेंगी तो अब हुंकार का एंकर कोई उन्हीं के परिवार का व्यक्ति बनेगा। यह परिवारवाद है जो प्रदीप जी ने बात कही थी। इसलिए चाहे नीतिगत मामला हो या जनता से जुड़ा मामला हो, इन सारे मामलों के ऊपर इन लोगों की स्थिति से हमें किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है। जनता सबका अंतर बहुत साफ साफ तरीके से देख रही है। अनुराग जी, क्लैरिटी के साथ बताया है, एग्जाम्पल भी दिया है। अब आप हुंकार भरिए, जवाब दे दो, मतलब और इसके साथ भरिए कि आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर क्या मैं कभी अनुराग भदौरिया को देख पाऊंगी? और सुनिए, इसके बाद लोग अब ये सवाल पूछेंगे कि क्या बात क्या है, मसला क्या है। अनुराग भदौरिया को कभी रूबिका लियाकत मंत्री बनाना चाहती है, कभी समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहती है। बस जनता को बता दूं, ऐसा कुछ नहीं, सवाल पूछ रही हूँ बस मैं। हाँ अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब पहले परिवार पे घेरा जाता था तो ये अपने हिसाब से नई डेफिनेशन लेके आते हैं। मतलब बाप का, राजनाथ सिंह क्या पंकज के बेटे, पंकज सिंह उनके बेटे नहीं है क्या? कमाल की बात करते हैं आप भी। मैंने परिवारवाद अपने हिसाब से आप जोड़ लेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, जो यहाँ प्रदीप जी कह रहे थे कि वो निभा नहीं पाए, समाजवादी गठबंधन नहीं निभा पाती है। भारतीय जनता पार्टी कितना गठबंधन निभाती है भाई? इन्होंने जेडीयू के साथ इनका गठबंधन था, क्यों टूटा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं निभा पाए तभी तो टूटा ना। अकाली दल के साथ गठबंधन था, नहीं निभा पाए तभी तो टूटा ना। बताइए ना, पहले पासवान जी के साथ बीच में नहीं निभा पाए, फिर वो दो भाग में बटी तो तभी तो टूटा ना। तो ये पहले शिवसेना के साथ थे, नहीं निभा पाए तो टूटा ना। भाई इनके गठबंधन तो टूटते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट हैं। इनको लगता है कि कोई इनके सत्ता में भागीदार ना बने, ये अपनी चलाना चाहते हैं। कहते हैं अपने आप को डोमिनेट करना चाहते हैं। आप माने किसी को एडजस्ट ही नहीं करते। ये कहते हैं मैं जो कहूंगा वही होगा, हमको किसी से मिलके नहीं चलना है। मेरी सुनो तो सुनो, वरना निकल लो। हम तो जीत चुके हैं तुमसे मिलके। अब दोबारा जब हम आएगा चुनाव, फिर हाथ पे जोड़ेंगे, आओ भैया अकाली दल आ जाओ, मिलके लड़ते हैं, किसी तरह से फिर सरकार बनाते हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो पीडीपी को भी सत्ता पाने के लिए पीडीपी के साथ भी जाके मिल गए थे, तब नहीं इनको याद आई थी। तो बीजेपी है, इसको सिर्फ सत्ता चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।